जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम इतिहास यानी हिस्ट्री विषय के हाफ ईयरली पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में हुआ है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये जो हाफ ईयरली का पेपर हुआ है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। और उम्मीद है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको फाइनल के बोर्ड परीक्षा पेपर के अंदर भी मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस पेपर को आप सब बच्चों तक प्रोवाइड है वो मैं करवा दूं। तो देखिएगा, इतिहास के अंदर हाफ ईयरली में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। बोर्ड में हालांकि 80 नंबर का पेपर होगा और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप इनको भी हिस्ट्री के पेपर के लिए तैयार है वो जरूर कर लीजिएगा। खंड ए है, पहला क्वेश्चन है, बालाकोट और नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अस्त्र शस्त्र, मृद भांड, आभूषण या शंख की वस्तुएं। दूसरा क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत एक है महाकाव्य, खंड काव्य, उपन्यास या इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? मनुची, सर टॉमस रो, बर्नियर या विलियम हॉकिंस। सही उत्तर बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी या इनमें से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय से संबंधित का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय है वो किस वंश के थे? संगम, सोलू वंश या तुलु वंश या अराविंदु वंश। और सातवां क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना हुई 1356 में, 1336 में, 1436 या 1366 में। आपसे उम्मीद करता हूँ आप सही उत्तर है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सातवां क्वेश्चन है, जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था? दामूला, अमला, तालुकदार या फरमाबरदार। नौवां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1755 में, 57 में, 1765 में या 1857 में। 10वां क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति कौन था? सदाशिव, रामाराव, कृष्णदेवराय या देवराय द्वितीय। 11वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य, कलहण या मैगस्थनीज। तो ये 11 एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव के रूप में। फिर इसका अगले खंड में है, रिक्त स्थान के गोत्र से बाहर विवाह करने को खालिस्तान कहते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन लगभग खालिस्तान ईस्वी में हुआ। आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक से ऐसी कैसी लाइनें उठाई हुई है। हर चरित्र खालिस्तान भाषा में लिखी गई है। खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। और पांचवा है, संविधान सभा में कुल खालिस्तान सदस्य थे। तो 5 रिक्त स्थान के प्यारे प्यारे क्वेश्चन। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। पहला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद का रचयिता कौन था? फिर है, बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कहाँ की यात्रा की थी? ये बताना है बर्नियर ने। चौथा प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पांचवा प्रश्न है, संस्कृत के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए जिनका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बनाया गया? 7वां, संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 8वां, गांधी जी द्वारा कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया? 9वां, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? नाम बताना है आपको। 10वां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत की रचना किसने की थी? 11वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप देखेंगे 11 के 11 क्वेश्चन जो 1 लाइनर वाले हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। और इसके साथ ही 3 प्रश्नों के रूप में अपना खंड ए पूरा होता है। खंड ब की बात करें, 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, यानी लघुतरात्मक प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था के 2 नियम हैं वो लिखिए। 5वां है, प्रयाग प्रशस्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा है, किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम हैं वो बताने हैं आपको। 7वां, कणकुत प्रणाली है वो क्या थी, इसके बारे में बताना है। 8वां, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे? 9वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण कौन कौन से थे, उनकी व्याख्या करनी है।
10वां, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, ये कथन है। ये कथन किसने और क्यों कहा था, ये यहाँ एक्सप्लेन करना है। 11वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इस समझौते की क्या शर्तें थी, उसके बारे में लिखना है। 12वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रमुख सुझाव क्या थे। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की रूपरेखा को संक्षेप में बताना है। 14वां प्रश्न, सरदार और सरदारी में अंतर है वो स्पष्ट करके बताना है। उसके बाद बात करें तो खंड 6 आ जाता है इसके बाद में, और 100 शब्दों में यानी 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ आपके अथवा में भी दिए गए हैं 3-3 नंबर वाले प्रश्न, जबकि बोर्ड परीक्षा में खंड 6 में अथवा है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आपको ये पूरे क्वेश्चन हैं वो तैयार करने हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अशोक भारत का एक महान सम्राट था, इस कथन की विवेचना करनी है। या अथवा में है, मौर्यों की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ उसको बता रहा हूँ, ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक अच्छा संग्रह तैयार हो जाए। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। 16वां प्रश्न है, मुगल काल में प्रचलित सिंचाई साधनों की वर्तमान कृषि में उपयोगिता को समझाइए। अथवा में है, अकबर की भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए। 17वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के उत्थान का वर्णन कीजिए। और अथवा में है, अकबरनामा पर एक निबंध लिखिए। एक विस्तृत बातें हैं वो, इससे जुड़ी हुई सारी बातें लिखनी होती हैं। निबंध के रूप में कोई भी प्रश्न आ जाता है, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब उस चीज़ से जुड़ी हुई मेन बातें हैं वो सारी उसके अंदर आपको लिखनी होती है। उसके बाद में खंड द है आपके निबंधात्मक प्रश्न का, और उत्तर शब्द सीमा लगभग 250 शब्द यानी 2.5 पेज के आसपास। 18वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के रहन सहन का वर्णन कीजिए। वही 9वां क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में गुरु नानक देव पर निबंध लिखिए, यानी गुरु नानक देव से जुड़ी हुई सारी बातें आप लिख सकते हो इसमें। 20वां क्वेश्चन है आपके मानचित्र का है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। बनावली जो हरियाणा में है, विजयनगर, मुंबई और कोलकाता, ये प्रदर्शित करना है। ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी हैं उनको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली वो इनको भर सकते हैं, लिखने का तरीका बताया है। अथवा में भी प्रश्न है कि भारत के रेखा मानचित्र में कुछ और ऐतिहासिक स्थल दिए, उनको अंकित करना है। राखी गड्डी, उज्जैन, सूरत, मद्रास, जिसका आज नाम चेन्नई है। तो दोनों में से कोई करना होता है। अभी आपको क्योंकि अभ्यास के लिए है ये प्रश्न, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार है वो कीजिएगा। तो बताना चाहूँगा ये था आज का अपना हनुमानगढ़ जिले का पेपर। और आप देखेंगे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो भी पेपर आए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया पेपर तैयार किए हुए हैं। और वो हाफ ईयरली के लिए ही नहीं, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, इनके जो पेपर है वो मैं आपको जैसे जैसे प्रोवाइड हो रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, वो भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। और उसी कड़ी में मैंने आज हिस्ट्री विषय का जो पेपर है वो आपका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला आपको प्रोवाइड करवाया है। और पढ़ने वाला हर बच्चा समझ जाएगा भी वास्तव में बहुत ही अच्छा पेपर है वो तैयार किया गया है। और ये पेपर आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन अभी आपके कम तैयार है तो उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो।